हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो काफ़ी दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी, उसका रीज़न मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। अभी हम पहले स्टडी पर अपनी फोकस करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 4, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल के ऊपर कंप्लीटली, जो आपकी लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं लक्ष्मीकांत की ओवरऑल समरी लेकर आया हूँ। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट जो भी आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, बायजूस हो या फिर कोई भी अदर कोचिंग से आप पढ़ रहे हो, आप बस ये जो मैं लेक्चर वीडियो बना रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है और अपने नोट से यहाँ टैली करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक यूनिवर्सल उसका मीनिंग बताऊंगा, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जो इसमें हमारे आते हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये जितने वर्ड्स हैं, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इनका मैं आपको एक ओवरऑल यूनिवर्सल मीनिंग बताऊंगा हमारे डे टू डे लाइफ में, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट करो। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आप कमेंट में करते हो, मैं उनके आंसर देता हूं, ये आपको पता भी होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। तो कमेंट में मैं उनको रिप्लाई करता ही करता हूं। तो आपको कोई भी क्वेरी आती है इस लेक्चर के थ्रू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो स्टार्ट विद द प्रीएम्बल फर्स्ट। तो प्रीएम्बल में अगर आपको सीधी साधा भाषा में बताना चाहूं, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको उसको बताता हूं डायरेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई स्कूल में गए, आप कोई स्कूल में कोई इंटर कंपटीशन लड़ने जाते हैं, या ड्राइंग का हो गया, आर्ट्स का हो गया। तो अगर कोई आप दूसरे स्कूल में जाते हो, तो वहां पे अगर सपोज करो वहां के प्रिंसिपल ने या फिर वहां के कोई सोल अथॉरिटी ने आपसे पूछ लिया कि आप कौन हो या आपका कौन से स्कूल से आप आते हो, आपका आइडेंटिटी कार्ड किधर है, तो आप वहां पे ये तो शो नहीं करोगे कि देखो ये मेरे पास 10th की बुक है, ये स्कूल वालों ने मुझे एनसीईआरटी दी थी तो मैं 10th में होऊंगा ऑफ कोर्स। या फिर आप यहाँ ये नहीं बोलोगे देखो कि मैं ये स्कूल से आ रहा हूँ, मेरे दोस्त से पूछ लो कि मैं टेंथ क्लास में पढ़ता हूँ, ये फलाना स्कूल से हूँ। आप ये सोर्सेस नहीं बताओगे उनको, और ये एक लीगल तरीके से सही भी नहीं है। तो इसके लिए हमारा ठीक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मोर देन 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, मोर देन 400 प्लस आर्टिकल्स हैं। तो आप सारे आर्टिकल्स ऐसे बताने नहीं बैठ जाओगे, देखो ये आर्टिकल इंडिया से बिलोंग करता है, ये आर्टिकल यहां से बिलोंग करता है। तो आप इन 400 आर्टिकल्स जो है सारा, यह हम कह ले ओवरव्यू हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने एक छोटे से एक पेज में लिख रखा है, उसका नाम है प्रीएम्बल। कि वो एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है जिसको हम शो करेंगे और हमें पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसके आइडियल्स क्या हैं, क्या ये कहना चाह रहा है अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर। और आइए, आपको पता भी होगा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्री। सो प्रीएम्बल के बारे में आपको इतना पता लग गया कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट मूव ऑन कि हमारा प्रीएम्बल दिखता कैसे है। तो प्रीएम्बल, आपने कोई भी एनसीईआरटी बुक आप स्कूल से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, प्रीएम्बल आपको सबको पता होगा। पर हमारा प्रीएम्बल ये विद इन 1 पेज के अंदर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू आपको दिख जाता है। इस 1 पेज के जो प्रीएम्बल है हमारा, इसको हमने 4 सेगमेंट के अंदर डिवाइड करा है। फर्स्ट जो हमारा आपको देखो ब्लैकिश जो पार्ट दिख रहे हैं वो सारे हमारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड हमारा जो यहाँ पे हमारा ये आ गया, सेकंड पार्ट हमारा सोवरेन, SQDR बोलते हैं इसे, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। थर्ड हम बात करने वाले हैं इसके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है, वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। वी विल डी ईच एंड एवरी सस्पेक्ट। तो हम ये पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन आपको समझना है कि अभी हमारे प्रीएम्बल का ओवरव्यू क्या है। और लास्ट में हमने ये बता रखा है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी हमारी, उसको हमने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा प्रीएम्बल है, हमने इसको कब एक्सेप्ट करा, तो वो डेट आपको सबको पता होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे प्रीएम्बल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड है हमारा नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड फोर्थ हमारा डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने इसको कब एडॉप्ट करा था। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल के बाद हमारा प्रीएम्बल दिखता कैसे है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है, या फिर हमने उसको कितने पार्ट में सब डिवाइड कर रखा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हर पार्ट का क्या क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है, मतलब अथॉरिटी कौन है जिसने इसको क्रिएट करा है, वो कौन है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसका फर्स्ट आप पार्ट पढ़ोगे, फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम ही लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब आप बोलोगे हमने कैसे बनाया। सी, जब इलेक्शन हुए थे 1945 के अंदर, तो वो एक तरह के इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, आई नो, बट
जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मेंबर्स बैठे गए थे, सो दे रिप्रेजेंट देयर प्रिंसली स्टेट्स आल्सो, जो बैठे गए थे प्रिंसली रजवाड़े जो बैठे गए थे वो भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। सेकंड, आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर जो 11 प्रांत थे हमारे, वो भी इसको बता रहे थे कि यहाँ के लोगों को ये समस्या है या फिर कास्ट सिस्टम को लेकर ये समस्या है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा था? वो उनका अपना इंडिविजुअल स्टैंड नहीं था, वो किसका स्टैंड था? जहां से वो इलेक्ट होके आ रखे हैं, तो वो है सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया ने। कोई अदर सोर्स, कोई अदर ब्रिटिश ने या फिर किसी और ने नहीं बना रखा है, हम लोगों ने अपना खुद का संविधान बना रखा है। सेकंड, अब बात करेंगे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। जब मैं बात करूं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट के बारे में, तो इसके अंदर हमारा एक फॉर्मूला है SQDR। इसको याद करने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा इंजीनियरिंग लगानी पड़ती है इसमें। तो SQDR है, जहां पे हमारा पहला है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये 3 वर्ड कब आए क्या नहीं आए, ये सोशलिस्ट, सेकुलर और हमारा इंटीग्रिटी वाला, तो ये आप सबको पता होगा, बट मैं आपको एक हर किसी का मीनिंग बताने वाला हूं इजी वे के अंदर। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तब एक एक करके बात करते हैं सारे 5 पार्ट की। सबसे पहले है हमारा सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो मैंने आपके PPT में लिख रखा है, उसके वे में मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। या पहले एग्जाम्पल ले लेता हूं एक तरह से। सपोज करो, इफ यू आर लिविंग इन योर हाउस, आप अपने घर में रह रहे हो, आप 4 लोग हो, आपके मम्मी पापा और आपकी छोटी बहन और आप भाई। तो आप 4 लोग हो, आप अपने घर में अपने इकोनॉमिक, फाइनेंशियल जो भी आपका रहता है सब आप खुद ही मैनेज करोगे, कोई दूसरा आके तो आपका मैनेज करेगा नहीं। आप खुद ही कोई लड़ाई झगड़ा भी होता है तो आपके अगर एक फैमिली मेंबर को अगर कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाती है, तो आपके 3 मेंबर उनको सपोर्ट करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स उनको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी, एक्सटर्नल अफेयर से भी आपको उनको सिक्योर करेंगे। सेम ऐसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या एक मैं और एग्जांपल लूंगा, घर की बात करूं तो वो ये है कि अगर कोई दूसरा पड़ोसी आके आपके ऊपर अटैक कर दे, या दूसरा पड़ोसी आपको सुझाव दे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये करने से ऐसा होगा, तो क्या आपके जो घर में मुखिया है या फिर आपके घर में सबसे बड़े हैं, क्या वो डायरेक्ट ये कह देंगे कि क्या बोलते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हमें यही करना चाहिए? उनकी मर्जी है कि वो कुछ भी करे, ये उनका डिसीजन मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते। वो अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट। द वर्ड इंडिपेंडेंट मींस कि वो सोवरेन है। तो अब मैं आपको PPT वे में बताता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा था। द वर्ड सोवरेन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर डिपेंडेंस नॉर डोमिनेंस ऑफ एनी ऑफ द नेशन। किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी का डोमिनेंट के अंदर कंडीशन में नहीं आता हमारा नेशन। इट इज इंडिपेंडेंट स्टेट, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, अपने आप में अलग से स्वतंत्र है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट देयर ओन अफेयर। उनकी मर्जी है वो अपने कंट्री के अंदर क्या चलाना चाहे या नहीं चलाना चाहे, या तो वो इंटरनली भी चला सकते हैं और एक्सटर्नली भी चला सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मैं क्या कहना चाह रहा था कि इंडिया कंप्लीट क्या है? इंडिपेंडेंट है। सेकंड, अब बात करेंगे बीइंग ए सोवरेन स्टेट। स्टेट का मतलब ये नहीं होता ये हरियाणा पंजाब करके, ये स्टेट नहीं। स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 के डेफिनेशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बीइंग ए सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन ईदर एक्वायर ए फॉरेन टेरिटरी, हम दूसरी की कंट्री को भी एक्वायर कर सकते हैं या सीड कर सकते हैं उसको, पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन द फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट्स के फेवर के अंदर हम उसको एग्री भी कर सकते हैं, जैसे हमने सिक्किम को करा था। आपको नहीं पता हो तो आप बायजूस की वीडियो लेक्चर देख लेना या कोई भी लेक्चर देख लेना, कोई भी कोचिंग के, आपको सबको समझ आ जाएगा। हर टीचर इसको एक्सप्लेन करता है, बट मैंने आपको इजी वे में बताया कि सोवरेन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल लिया अपने घर के ही ग्राउंड लेवल से, और इसको मैंने डिक्लेयर करा इंडिया के साथ कि इंडिया में ऐसा क्या है कि वो इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। सेकंड, हम बात करेंगे सोशलिस्ट के बारे में। सी देखो, सोशलिस्ट जो वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आया था बाय इंदिरा गांधी सरकार, ठीक है? अभी सोशलिस्ट वर्ड का मैं एक्चुअल मीनिंग आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका अपोजिट भी बताऊंगा कि इसका सोशलिस्ट वर्ड का अपोजिट क्या होता है। सबसे पहले देखिए, इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, सोशलिस्ट कहो या सोशलिज्म कहो, इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो लोगों के चुने गए सोशलिज्म के वे में हो कि जहां पे आपको कोई मतभेद ना हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और दूसरा होता है आपका कम्युनिस्ट सोशलिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। कम्युनिस्ट सोशलिज्म को हम स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। अब जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, विच इन्वॉल्व द नेशनलिज्म ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एबॉलिशमेंट ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमने प्राइवेट पॉलिटी का एबॉलिशन करा था, जमींदारी वाला 1951 के अंदर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हम शो करते हैं कि हम सोशलिस्ट वे के अंदर हम अपना अप्रोच रखते हैं। सेकंड, बात करेंगे एज अ सुप्रीम कोर्ट सेट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था हमारे लोगों के डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में? उन्होंने ये कहा था कि हमारा एम टू एंड द पॉवर्टी
पॉवर्टी को हमारा एंड करना है, गरीबी को, इग्नोरेंस को, डिजीजेस एंड इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सब चीज हमें हटानी है। ये वर्ड हमें बताता है सोशलिस्ट के बारे में। एंड इंडियन सोशलिज्म इज ब्लेंड टू मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। इनकी जो फिलॉसफी है, या पीएसआई और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इनका पता होगा, उनको ही पता होगा इनके बारे में। तो ये अपनी ये मार्क्स मतलब कौन होते हैं जो मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म? तो इंडियन सोशलिज्म इज ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर दोनों की फिलॉसफी बेटर है, दोनों के दोनों सोशलिज्म के बारे में बोलते हैं, वो भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। पर इंडिया के अंदर अगर हम देखा जाए तो ज्यादा हमारा जो ब्लेंड हो रखा है टूवर्ड, जिसमें हम अपना आइडिया और आइडियोलॉजी रखते हैं, वो है गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर, कि हमें ऐसा करना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी रखे सबके लिए, पॉवर्टी को, गरीबी हटाएं। जो ये हमारा इंडियन सोशलिस्ट कल्चर को शो करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पहले मैंने आपको बताया सोवरेन के बारे में, अब बताया सोशलिस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकुलर के बारे में। यह वर्ड आपको सबको पता होगा। सब देखो, ये सब चीज लिखी गई है, किताबों में लिखी गई है, या तो रट भी सकते हो, आपने नोट्स बनाए होंगे, वहां से पढ़ भी सकते हो। बट मैं आपको इतना बता दूं कि जितने भी हमारे धर्म है, इसके अलावा भी और भी धर्म हो सकते हैं, तो जितने भी हमारे धर्म है, तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं कहना चाहूंगा, तो वो कोई भी इन धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी, कोई भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी। वो अपने आप में क्या है, एक तरह का सेकुलर कैरेक्टर शो करती है, कि वो हिंदुओं के साथ भी है, वो मुसलमानों के साथ भी है, वो ईसाइयों के साथ भी है, और वो सिखों के साथ भी है। किसी का पक्ष नहीं लेगी। अगर वो पक्ष लेती है तो वो सेक्युलरिज्म जो हमारा प्रियम्बल में वर्ड है, उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। आई होप दिस इज क्लियर आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेटिक, और ये वर्ड बहुत ही ज्यादा, लोकतंत्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, इसका बहुत ही बड़ा मतलब है। अगर हम बात करें, अगर पॉलिटिक्स वे में बात करें वो अलग हो जाता है, और हम अपनी किताबों की भाषा में बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में बात करें वो अलग है। ऑन ग्राउंड रियलिटी लोकतंत्र का मतलब आजकल बहुत अलग हो चुका है। मैं आपसे पहले बात कर दूंगा कि इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलर सोवरेनिटी, इट इज पोजेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक मींस पावर ऑफ द पीपल। लोकतंत्र की जो पूरी पावर है वो हमारे पास है, ना कि नेताओं के पास। कैसे? देखो, डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, आपको पता होगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जहां पे पीपल, हम लोग खुद ही अपने आप में सुप्रीम पावर मान लेते हैं, अपने आप को खुद ही, अपने आप को हम क्या बोलते हैं, डिफेंड करते हैं, सब कुछ हम खुद ही हुए, इंसान खुद ही होता है, वहां पे अपना शासन खुद ही चलाता है। एग्जाम्पल कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड, जहां पे वो लोग खुद ही अपना शासन चलाते हैं। सेकंड मैं बात करना चाहूंगा, अब जैसे स्विट्जरलैंड में चलाते हैं, पर वहां पे कुछ लॉ और प्रोसीजर के हिसाब से, ये नहीं कि अगर एक इंडिविजुअल आ गया तो उसने वो चीज सारी एक्सप्लेन कर दी उसको। फोर डिवाइसेस ऑफ डेमोक्रेसी क्या है हमारे? पहला रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। ये आप लक्ष्मीकांत की लास्ट की समरी वाली बुक में जाना, जो लक्ष्मीकांत है उसमें प्रियम्बल चैप्टर के लास्ट में जाना, तो वहां पे इन हर किसी की डेफिनेशन दे रखी है। मैं ये सारी की सारी डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा तब जब मैं आपको यूनियन टेरिटरी पढ़ाऊंगा, या फिर जहां भी, जैसे अभी हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो भी प्लेबिसाइट का मतलब हम समझेंगे कि ये होता क्या एक्चुअली में। हर किसी के मीनिंग अलग अलग है, पर ये याद रखना ये सब डोनेट कर रहा है हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। किसको? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र के बिना, लेकिन आप ढंग से वर्ड का मतलब समझो, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वे में मतलब पीपल अपने आप में खुद सुपर अथॉरिटी नहीं होंगे, उनकी वे कुछ और होगा सुपर अथॉरिटी। कैसे? द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने चुने गए विधायक, अपने चुने गए एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको चुनेंगे और ये लोग हमारे लिए काम करेंगे। इनडायरेक्टली हम ही लोग काम कर रहे हैं, तब इसका नाम है इनडायरेक्ट। हम ही सोल अथॉरिटी है, हमारे पास ही पावर है। डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पावर ऑफ द पीपल। लेकिन यहां पे हम बात करें इन डेमोक्रेसी की, हम लोग इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन, सब कुछ, हम खुद ही अपने आप में सोल अथॉरिटी नहीं बनना चाहते। हमने क्या कर रखा है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू, कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े कर दिए, अपने विधायक खड़े कर दिए अपने अपने कॉलोनी से। तो अब वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, वो हमारे लिए बजट पास करेंगे, जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो इट एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर। ये लोग अपनी सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं, थस कैरी द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉ ऑल्सो। द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे लोगों के चुने गए प्रतिनिधि
वो जाके लोगों का वोट कर, मतलब वो जाके लोगों का लॉ बनाते हैं, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है हमारी, ये भी दो पार्ट के अंदर हमारी डिवाइड है। मतलब सब टॉपिक अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में डायरेक्ट और एक में इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को दो पार्ट में और डिवाइड करना, और पहले में लिखना पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरे में लिखना प्रेसिडेंशियली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन दोनों के मीनिंग मैं आपको बता देता हूं।